ॐ नमः शिवाय। पलामू की धरती अपनी, गगन अपना, पुरखों के रक्त सिंचित चमन अपना, ये कैसे किसी और की होकर रहेगी? हार को मार कर जीतेंगे फिर से। पलामू की धरती अपनी, गगन अपना, पुरखों के रक्त सिंचित चमन अपना। गांव के देवी देवता के हम प्रणाम करत हिए, पूर्वजिन के प्रणाम करत हिए, बड़ बुजुर्ग के प्रणाम करत हिए, और हमार जोड़ा समोड़ा जे बड़ा सबके जोहार। हमार तरफ से छोटकन के बहुत बहुत आशीर्वाद। हमार मन में बहुत दिन से, बहुत बरस से एगो सपना रहे। सपना ई रहे कि अपन गांव के ऊपर, अपन जन्मभूमि के ऊपर एगो किताब लिखूं। किताब लिख ली। किताब लिखे के बाद जब हमार मन में एगो विचार अइलक कि किताब पढ़े के समय केकरा भी बा, समय के अभाव तो सबके पास बा। एक बाद फिर हम विचार कैली कि एकरा ऊपर थोड़ा सिनेमा तरह से कुछ बना देहूँ, वृत्तचित्र, डॉक्यूमेंट्री एकरा अंग्रेजी में कहल जाला। एकरा पर हम काम करेला शुरू कैली। पिछला साल फागुन महीना में, मैंने 2020 फागुन महीना में घरे गई रही। उस समय जब गांव में जहाँ तहाँ एक शूटिंगो हम कैली। शूटिंग करे के बाद जब डाल्टनगंज के कुछ एक स्टूडियो ही काम में लागल रहे, कोरोना के कारण वो काम ठप हो गई। एक बाद हम कलकत्ता में वीडियो फोटो सब मंगा करके ओकरा पर काम करे लगली। अभी किताबों तैयार बा और वृत्त चित्रों तैयार बा। मेहनत लागल लेकिन तैयार बा। और ये किताब और वृत्त चित्र मैंने सिनेमा के नाम बा मेराल मेरा गांव। किताबों के नाम यही बा, सिनेमा यानी कि वृत्त चित्र जे बा डॉक्यूमेंट्री ओकरो नाम ही बा। शुरुआत हम कैले रहे जहाँ से विचार ई रहे कि गांव के प्रत्येक टोला मोहल्ला के ऊपर में, जाति के ऊपर में अलग अलग कुर्सीनामा ले करके लिखूं और वो टोला मोहल्ला और जाति के पूरा इतिहास, पूरा भूगोल, सामाजिक आर्थिक स्थिति, शैक्षणिक स्थिति के ऊपर में लिखूं। लेकिन फिर देख ली ये तो महाभारत हो जाए। अभी महाभारत देखे के केकरा समय बा, पढ़े के केकरा समय बा। तो फिर हम थोड़ा सा काट छाँट करके गांव के मुख्य बिंदु, जैसे गांव बा, गांव के बारे में, सार्वजनिक गांव के बारे में लिख ली, शिक्षा के बारे में लिख ली, आर्थिक स्थिति के बारे में लिख ली, सामाजिक संगठन के बारे में लिख ली है, कला संस्कृति के बारे में लिख ली, गांव के, हमारे गांव के जो पड़ोसी गांव बारे ओकरा बारे में हम लिख ली है, गांव की विशेष बात बा ओकरा बारे में लिख ली। और जब लिखत रही तो हमारे जो संगी साथी बारे बचपन के, हुनकर बारे में हम लिख ली। फिर जहाँ हमार जन्म हुई रहे गांव के जे जगह में बांडी टीला, ओकरा बारे में लिख ली। इस तरह से 9 गो टोटल जब सेगमेंट बा, विषय बा, बिंदु बा, जेकरा ऊपर ये किताब लिखल गई बा। और सिनेमा यानी कि डॉक्यूमेंट्रियो यही विषय के पकड़ के बनावल गई बा। अब सिनेमा बनावे वाला, किताब लिखे वाला आदमी थोड़े कही कि खूब बढ़िया बनल बा, लेकिन हाँ इतना हम जरूर कहब कि ये आभासी जगत में हमार गांव जब अमर हो गई। एक ठो गांव रहे मेराल गांव मिट सकला, लेकिन मेराल गांव कैसन रहे, कहाँ रहे, आदमी कैसन रहन, हजारों बरस तक एकरा बारे में, लेकिन बाद वाला पीढ़ी सब जाने पड़ी हैं। अपना के खूब धन्य महसूस करत हिए। अब कैसन बनल बा एकर विचार देख करके जरूर बताइब हमरा कि हमार किताब कैसन लागल, हमार सिनेमा यानी वृत्त चित्र जे गांव के ऊपर में बनल बा कैसन लागल बा। इहो हम बतावे के चाहत हिए कि एकरा में टोटल 9 गो सेगमेंट, मतलब 9 भाग में जे बा पूरा गांव या सिनेमा बा। मतलब शुरुआत अगर करब मेरा ओकरा ऊपरे लिख रही है, एक बाद दूसरा में चल जाए तो फिर जो बा गाँव के शिक्षा के ऊपर में बा, एक बाद जो बा गाँव के कला संस्कृति बा, एक बाद गाँव के सामाजिक संरचना बा, एक बाद जो बा गाँव के पड़ोसी गाँव बा, गाँव के विशेषता बा, हमार संगी साथी बाड़ी टीला,
एक बाद खटहवायाम, इस तरह से करके 9 गो टोटल सेगमेंट बा, 9 गो भाग बा। एक एक करके देखब, एक एक ठो के समय 10 से 15 मिनट बा, देखे में बढ़िया लागी। देख करके जरूर बताए कैसन लागल। रउआ सबके आशीर्वाद से अगर मिली, प्रेरणा मिली, तो ओकरा से फिर हम कलम उठाई, नया तरीका से गांव के ऊपर में कुछ जरूर लिखब, लिख करके फिर हम सबके सामने आई नया कोई विषय लेकर के। तो यही अपना आप सबके आशीर्वाद, शुभकामना के इंतज़ार रही हमार, जरूर देव। एक बाद अगला कोई नया विषय लेकर के हम फिर से उपस्थित हों। तब तक हमरा छुट्टी दी है। प्रणाम। मेरा मिराल वृत्त चित्र का अगला स्तंभ है मेरे संगी साथी। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह असहाय ही जन्मता है। जन्मते ही माँ के अलावे पूरे समाज की सहायता और सहयोगिता इसके अस्तित्व के लिए अत्यावश्यक है। पशु जगत में तो जन्मते ही बच्चे उछल कूद मचाने लगते हैं और बिना सहायता मां के स्तन से दूध चूसने लगते हैं। जब मनुष्य होश संभालता है उस समय भोजन से तो उसका पेट भर जाता है, पर उसकी भावात्मक भूख तभी मिटती है जब वह अपने हम उम्र बच्चों के साथ सुख दुख, हर्ष शोक, पीड़ा क्रीड़ा आदि भावों को साझा कर सके। यह भाव प्रदर्शन हम उम्र बच्चों के बीच ही संभव है। एक ओर अपने अहम की तुष्टि तो दूसरी ओर इससे बच्चे की आत्मिक विकास भी होता है। दोस्त, मित्र, संगी, हम उम्र वाले, पास वाले, खास समाज वाले और समविचार रखने वाले ही बनते हैं। साथ में पढ़ने वाले में भी मेल जोल सबसे ज्यादा रहता है, क्योंकि वे आपस में भी ज्यादा समय बिताते हैं। जब मैं मिराल प्राथमिक स्कूल में दाखिला लिया तब मेरे छोटे चाचा विश्वनाथ सिंह और चचेरे भाई शंभू सिंह इस स्कूल में पहले से ही पढ़ रहे थे, अतः उनसे मेरी दोस्ती होनी लाजिमी थी। शंभू सिंह के साथ स्कूल से भागकर महुराम में मस्ती करता रहता था। इस स्कूल के प्रधानाध्यापक कजरमा के थे, जो गोकुल टोला में महतो जी के घर में डेरा डाले रहते थे। उस टोला के महतो छात्रों की ज्यादा संख्या थी। बनिस्पत बजराहा टोला, होंगा वाले भी अच्छी संख्या में पढ़ने आते थे। मेरे 2-4 महतो दोस्त भी थे, जिनमें बिंदेश्वर महतो, महेश महतो, सुनील महतो और प्रेम महतो का नाम उल्लेखनीय है। इनसे मेरी दोस्ती कॉलेज तक निभती रही। हाई स्कूल में जब दाखिला लिया तब ललकी टाड़ में घर बन चुका था और यहीं से गोकुल टोला के बलथर से होते हुए गोकुल टोला वालों के साथ ही बिस्कुटा के रास्ते ब्राह्मण विद्यालय में पढ़ने जाया करता था। विभिन्न मुद्दों पर गर्मा गर्मी बहस चलती। महेश महतो का कहना था, विज्ञान पर भगवान से ज्यादा भरोसा करना चाहिए। मैं उनकी बातों को अक्सर उलट देता और बहस जरूरत से ज्यादा गर्मा जाती, पर दोस्ती सदैव बनी रहती थी। अन्य दोस्त सिर्फ मजा लेते रहते थे, वैसे भी उनको बोलने का मौका भी नहीं मिलता था। अक्सर वे तय भी नहीं कर पाते थे कि उन्हें क्या बोलना चाहिए। आते जाते स्कूल की दूरी यूं ही तय हो जाती। मजे की बात देखिए, मैं 10वीं कक्षा से महेश महतो के साथ ही डेरा में रहता था। यहीं से मैट्रिक की तैयारी की। इस बीच सुखदेव सिंह एवं महेंद्र सिंह भी साथ हो लिए। सिक्की वाले कन्हाई राम भी उसी डेरा में रहने लगे। पोखराहा वाले राजकिशोर महतो भी कुछ समय तक मेरे साथ रहे।
दुर्भाग्य से ज्यादा अध्ययन करते करते वे अपना दिमागी संतुलन खो बैठे। वे कोयल नदी के किनारे घंटों बैठे पढ़ते रहते। हम लोग काना खाड़ में रहते थे। मैट्रिक परीक्षा के समय वे गलती से एक पेपर में नहीं बैठ पाए, जिस कारण सप्लीमेंट्री में बैठे और परीक्षा पास की। वे काफी मेधावी छात्र थे। अंग्रेजी पर उनका गजब का दखल था। 9वीं कक्षा से उनसे दोस्ती हुई। सुखदेव सिंह को भी सप्लीमेंट्री देना पड़ा। मैट्रिक का रिजल्ट निकलने के बाद इस मित्र मंडली में बिखराव सा आ गया। पुराने फिर मिले और नए तो मिलने ही थे। हाई स्कूल के दिनों में औरों से दोस्ती हुई थी, जिसका मैं जिक्र करूंगा। सत्येंद्र सिंह, जितेंद्र सिंह और महावीर राम जैसे दोस्त थे, तो दूसरी ओर विभाकर पांडे, प्रदीप तिवारी, एक विश्वामित्र पांडे उप प्रधानाध्यापक के पुत्र, दूसरे नागेश्वर तिवारी प्रधानाध्यापक के नाती। 8वें क्लास से मेरी पहचान भी मेधावी छात्र के रूप में होने लगी थी। जो भी हो, मेराल से जुड़े प्रसंग पर ही चर्चा को सीमित रखूं। कॉलेज में जब 1989 में दाखिला मिला, तब रमेशी चाचा डाल्टनगंज जेल बागान में कार्यरत थे, जहां मैं रहना शुरू किया। फिर पिताजी भी गया जेल से यहां आ गए। इस तरह IA की पूरी पढ़ाई मैं जेल पर रहकर किया। सुखदेव सिंह मेरे साथ ही रहते थे। अपनी अपनी साइकिल पर सवार होकर हम लोग मस्ती में कॉलेज जाते। IA की परीक्षा देते ही पिताजी की भी बदली गढ़वा में हो गई और रमेशी चाचा सेवानिवृत्त। BA में दाखिला लेकर गांव से ही आना जाना शुरू किया। तब मेरे दोस्त होते थे गोकुल टोला वाले सुनील महतो और बहुवरिया टोला वाले सुखदेव सिंह। तीनों GLA कॉलेज में पढ़ते थे। मैं जब घर से चलता तो दोनों दोस्त मेरे साथ हो लेते। अमानत पार कर जोड़ के रास्ते हम लोग 1 घंटे में कॉलेज पहुंच जाते। उस वक्त बहुत सारे विषयों पर चर्चा होती। वापसी में हम लोग अलग अलग क्लास होने के कारण अलग थलग पड़ जाते थे। कॉलेज में पुनः महावीर भी आ गए थे। 1 साल के बाद 12 लोटा डेरा में रहने लगा था। सुखदेव सिंह भी साथ में रहने लगे थे। स्कूल और कॉलेज के दिनों की कुछ स्मृतियां गिनाना चाहता हूं। सितंबर 1977 की घटना है। मैं अपने संगी साथी सुखदेव, महेंद्र एवं दीप नारायण सिंह के साथ गांव जाने के क्रम में अमानत नदी पार कर रहा था। नदी में तब भी गहरा पानी था, पर हम लोग वहां से नदी पार कर रहे थे जहां धारा छिछली थी। बड़ी मस्ती में गमछी पहने, अपनी किताब और सरो सामान को माथे पे रखे आगे बढ़े जा रहे थे। एकाएक धारा की गहराई बढ़ने लगी। मानकर चल रहे थे कि भर कमर पानी है, मगर वहां हम लोग डूबने लगे। तब भी एक दूसरे की मदद करने से हम लोग नहीं चुके और डूबते डूबते पानी से लड़ाई करते रहे। साहस रखो, पानी ज्यादा बढ़ा तो सामान फेंक कर, पंवर कर यानी तैर कर पार कर जाएंगे। एक दूसरे का हाथ पकड़ो। मेरी इस बात को दोहराते हुए देव नारायण सिंह ने
अपना हाथ बढ़ाया और मुझे पकड़ा। ठीक इसी तरह से हम चारों एक दूसरे के सहारा बन उस दिन बच गए थे। संकट में बुद्धि बल ही काम आता है। हम लोग एक दूसरे का साथ भी नहीं छोड़े। अक्सर ऐसी परिस्थिति में अपने अपने बचाव में लग जाना ही स्वाभाविक होता है। नदी पार करने पर हम लोग इतने खुश हुए मानो वाटरलू जीत कर आ गए हों। आखिरकार मौत के मुंह से बच के जो निकले थे। सुखदेव सिंह के घर का पकाया हुआ मकई खाते हुए अपने घर की ओर चल पड़ा था। पानी में डूबने और बचने की खूब चर्चा चली। 1982 ईस्वी के जून महीने की बात है। तब मैं सुखदेव सिंह के साथ 12 लोटा GLA कॉलेज के पास डेरा में रहता था। शाम को भोजन कर हम दोनों बाहर मकान मालिक की चौकी पर सोने वाले थे। एकाएक सुखदेव सिंह को उल्टी दस्त होने लगी। जितना पानी पिलाओ प्यास ही न बुझे। अगल बगल में कोई डॉक्टर भी न था। मैंने मकान मालिक को बताया। वह भी अपनी लाचारी व्यक्त कर करवट बदल सोता रहा। तब मैंने आओ देखा न ताओ सरो सामान के साथ सुखदेव सिंह को साइकिल की कैरियर पर बैठा साइकिल की हैंडल पकड़कर गांव की ओर चल दिया। पैदल ही चल रहा था क्योंकि सुखदेव सिंह और सामान को संभालना जरूरी था। मैं बिस्फूटा और अमानत पार कर सुबह तड़के सुखदेव सिंह को बहुवरिया टोला के घर में पहुंचा। मेराल वाले झोला छाप डॉक्टर को बुलाया और उसकी चिकित्सा की बदौलत शाम तक उनकी शारीरिक स्थिति सामान्य हो गई। मैं भी अपने घर चल गया। अगले दिन पैदल ही सुबह का क्लास करने कॉलेज पहुंचा था। तब सन 1980 का मार्च महीना रहा होगा। डाल्टनगंज महिला कॉलेज तो था, पर स्नातक पढ़ने वाली छात्राएं GLA कॉलेज में ही दाखिला लेती थी। उनकी संख्या अच्छी खासी होती थी। डाल्टनगंज पांकी से मुड़कर कच्चे रास्ते से कॉलेज आना जाना होता था। अधिकांश लड़के साइकिल से ही कॉलेज आते थे। कॉलेज में तब छुट्टी की घंटी बज गई थी। लड़के अपनी अपनी साइकिल स्टैंड से निकालकर घर की ओर बढ़े जा रहे थे। छात्राएं पैदल ही चल रही थीं। एक लड़का को न जाने क्या हुआ, वह साइकिल की हैंडल पकड़े दौड़ने लगा और जहां से छात्राएं गुजर रही थी उन्हें दिखाते हुए अपनी साइकिल पर उछल कर चढ़ गया। इस क्रम में साइकिल की सीट जो है नीचे गिर गई, पर इसे इज्जत का सवाल मानते हुए वह लड़का बिना सीट वाली साइकिल पर चढ़े आगे बढ़ा। मैं और सुखदेव सिंह जी भर हंसे थे। छात्राएं कहां पीछे रहती, वे भी इस पर जी खोलकर हंसी थी। सुखदेव सिंह गिरी हुई सीट को उठाया और अपनी साइकिल की रफ्तार बढ़ाते हुए उस लड़के को मुस्कुराते हुए उसकी गिरी हुई सीट दे दी। वह लड़का पीछे मुड़कर जब देखा कि छात्राएं काफी पीछे हैं, तब सीट फिक्स कर यह कहते हुए आगे बढ़ा, दूत मर्दे, सारी साइकिल के सीट आज तक खूब बेइज्जती कइलक।